अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। आई एम मिस तहरीन। आज हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 5 को हम देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिल्वर सल्फाइड एक माइक्रोबियल एजेंट है। एक्सपेरिमेंट के अंदर 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड ने जब रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन में, तो क्या हुआ देखें, यहाँ लिखा हुआ है सिल्वर सल्फाइड और उसने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो कितने सिल्वर सल्फाइड ने रिएक्ट किया? 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमें मिल गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और साथ में हमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिल गया। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड ऑफ द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड, मतलब ये जो AgCl बना है हमें इसका मास फाइंड आउट करना है, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड बना है हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं सिल्वर के, और साथ में हमें सल्फर का भी एटॉमिक मास दिया हुआ है विच इज़ 32 ग्राम पर मोल। तो ये हम इसके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं ताकि हम इजीली इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लें। सो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें डेटा में और क्या गिवन है। हमें सिल्वर सल्फाइड का मास भी दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 24.8 ग्राम। ये हमें किसका मास दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है सिल्वर सल्फाइड का, ठीक है। उसके बाद हमें, क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, किसके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, हमें सिल्वर का भी एटॉमिक मास दिया हुआ है और हमें सल्फर का भी एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन एटॉमिक मासेस से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो जब हम इनका मोलर मास निकालेंगे, हम सिल्वर सल्फाइड का जब मोलर मास निकालेंगे तो हमें सिल्वर सल्फाइड का मोलर मास मिल जाएगा 248, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का जो मोलर मास है वो हमें मिल जाएगा 248, और वो हमें कैसे मिला? मोलर मास हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं एटॉमिक मासेस को प्लस करके। तो जब हम इस सिल्वर को, क्योंकि देखें सिल्वर हमारे पास कितने टाइम है? 2 टाइम्स है, तो हम 100 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे, और सल्फर के कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 1 ही है। तो हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 32 से प्लस करेंगे, तो हमें सिल्वर सल्फाइड का मोलर मास मिल जाएगा विच इज़ 248, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में किसका बताया हुआ है, हमें किसका मास फाइंड आउट करना है? हमें सिल्वर क्लोराइड का मास फाइंड आउट करना है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो उसका मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 143.5, ठीक है। 143 पॉइंट कैसा आया? सिल्वर हमारे पास जो है वो उसका एटॉमिक मास हमें दिया 108, और क्लोरीन का हमें जो एटॉमिक मास मिला हुआ था होता है 35.5। तो प्लस करेंगे तो हमें इस सिल्वर क्लोराइड का एक मोलर मास मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 143.5। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ AgCl फॉर्म, मतलब AgCl का हमें मास फाइंड आउट करना है, और साथ में हमने H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस रिएक्टेंट और किस जो है वो प्रोडक्ट की बात की है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को इजीली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि हमें पता है कि हमें किसकी रिएक्टेंट की बात की हुई है, सिल्वर सल्फाइड रिएक्टेंट की बात की हुई है, और इसने रिएक्ट करके हमारा क्या बना दिया? सिल्वर क्लोराइड बना दिया। तो मतलब मैंने जो इक्वेशन बनानी है वो बनानी है सिल्वर सल्फाइड की विथ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू मैं इजीली क्या फाइंड आउट कर लूँगी? सिल्वर क्लोराइड का मास फाइंड आउट कर लूँगी। लेकिन सिल्वर क्लोराइड के मास को फाइंड आउट करने से पहले मैं क्या करती हूँ, जो हमारे सिल्वर सल्फाइड का मास दिया हुआ है इसके थ्रू मैं सबसे पहले इसके मोल्स फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड के अगर मुझे इसकी मोल फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसके थ्रू मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सिल्वर सल्फाइड का मोल निकालती हूँ। तो सिल्वर सल्फाइड का मास हमें कितना दिया है? 24.8 ग्राम, और सिल्वर सल्फाइड का जो हमें मोलर मास दिया है वो हमें कितना दिया हुआ है? देखिए, सिल्वर सल्फाइड का मोलर मास हमें दिया हुआ है 248। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें सिल्वर सल्फाइड के मोल्स मिल जाएंगे 0.1। यहाँ से हमें सिल्वर सल्फाइड के मोल मिल गए विच इज़ 0.1, ठीक है। तो हमने मोल क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि अभी हमें आगे जाकर सिल्वर क्लोराइड का जो है मास फाइंड आउट करना है। अब हम देखें क्या करते हैं। हमने इक्वेशन लिख ली। अब इक्वेशन में देखें यहाँ कुछ नहीं लगा, मीन्स यहाँ सिल्वर क्लोराइड सल्फाइड के 1 मोल है,
यहाँ सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अभी हमने सिल्वर सल्फाइड के मोल निकाले, वो हमें कितने मिल गए, 0.1 मोल मिला। और क्योंकि हमें सिल्वर क्लोराइड के मोल फाइंड आउट करने हैं और इसके बाद सिल्वर क्लोराइड के जब हमें मोल मिल जाएंगे तो उसी मोल से हम मैथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे सिल्वर क्लोराइड के मोल फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, जबकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 के साथ। तो जब 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगी और ये 1 मल्टीप्लाई का इक्वेशन के दूसरी साइड पर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे जो मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0.2। सो हम ये कह सकते हैं कि 0.1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड ने 0.2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्या किए, प्रोड्यूस किया। और ये आप इस इक्वेशन को देख के भी समझ सकते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है 1, तो मतलब 1 मोल अगर हमारे पास सिल्वर सल्फाइड का है तो वो 2 डबल टाइम प्रोड्यूस करेगा मोल्स को। तो अगर देखें यहाँ हमारे पास 0.1 टाइम सिल्वर सल्फाइड था तो उसने डबल टाइम यानी कि 0.2 टाइम सिल्वर क्लोराइड को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब क्योंकि हमें ये सिल्वर क्लोराइड के मोल्स दिए हुए और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैथ फाइंड आउट करना है, तो इस मोल की हेल्प से मैं इजीली जो है वो इसका मैथ फाइंड आउट कर लेती हूँ। मैथ फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ। तो इसके थ्रू मैं इजीली क्या कर लेती हूँ, मैं इसको फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब देखें सिल्वर क्लोराइड के हमारे पास कितने जो है वो मोल्स आए, 0.2 मोल्स है। और सिल्वर क्लोराइड का मोलर मैथ हमने कितना निकाला, 143.5। तो जब हम इनको मोल को मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें इसका मोलर मैथ मिल जाएगा 27.8 ग्राम। तो ये हमें सिल्वर क्लोराइड का मैथ मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, STP पे जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, अगेन क्योंकि सिर्फ सिल्वर सल्फाइड रिएक्टेंट की बात की गई तो मैं सिल्वर सल्फाइड रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाती हूँ विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। जिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की जाती है आपने इक्वेशन के अंदर उसको कंपेयर करवाना होता है। अब देखें यहाँ इक्वेशन के अंदर हमें क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने से पहले मुझे सबसे पहले मोल फाइंड आउट करने होंगे। मोल क्यों फाइंड आउट करना है आपको भी समझ में आ जाएगा, देखिएगा ज़रा। देखें यहाँ हमें कुछ मोल नहीं दिए, मतलब सिल्वर सल्फाइड की 1 मोल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी चेक करें क्योंकि हमें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कुछ नहीं दिया है, इट मीन्स यहाँ भी हमें हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोल्स दिए हैं, 1 मोल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन में देखा था कि हमें सिल्वर सल्फाइड के कितने मोल्स मिले थे, 0.1 मोल मिले थे, ठीक है। हमें यहाँ देखें सिल्वर सल्फाइड के हमने जब मोल्स निकाले तो हमें कितने मिल गए थे, 0.1 मोल मिल गए थे। तो अब हमें इस रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। वैसे आप इसको बगैर सॉल्व कर भी आइडिया कर सकते हैं, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब जितने मोल सिल्वर सल्फाइड के प्रोड्यूस होंगे उतने ही मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रोड्यूस होंगे। मतलब अगर 0.1 मोल सिल्वर सल्फाइड के प्रोड्यूस हुए हैं तो 0.1 मोल ही हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रोड्यूस होंगे। इसको चेक कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। x फाइंड आउट करना है तो ये 1 मल्टीप्लाई का यहाँ का डिवाइड का हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.1 मोल। और ये हमें मोल किसके मिल गए, हाइड्रोजन सल्फाइड के। अब हमने ये हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स क्यों फाइंड आउट किए, अब देखिएगा, क्योंकि हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, एट द STP। तो जब भी हमसे कहा जाए कि STP पे आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें किसी भी चीज़ का, तो हम वहाँ एक फार्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। याद रखिएगा जब भी STP पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने का बोला जाता है तो हमने यही फार्मूला लगाना होता है। अब देखें आपको इस इक्वेशन को देख के या इस फार्मूले को देख के समझ में आ गया होगा कि हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स क्यों निकाले। हमने मोल्स इसलिए निकाले क्योंकि हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें मोल पता होने चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड के। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स को फाइंड आउट कर लिया ताकि मुझे वॉल्यूम इजीली मिल जाए। तो क्योंकि हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स फाइंड आउट किए वो हमारे पास आ गए थे 0.1, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो जब मैंने मोल्स को 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम है जो कि प्रोड्यूस्ड हो गया STP पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड और इस फार्मूले के थ्रू हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपने
कुछ क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, कुछ के अंदर आपने मास एंड ग्रेन फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मिक्सचर है, जिसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं, जिसके अंदर यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ द सल्फर ऑक्साइड। मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है, ठीक है। हम डेटा बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सल्फर ऑक्साइड का मास दिया हुआ है विच इज़ 6.4 ग्राम, ठीक है। और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मोल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें मास गिवन है और हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है सल्फर ऑक्साइड के। सो मोल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब हम जब मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड। सो मास तो हमें गिवन है, हम इजीली इसको पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मोलर मास को, उसके बाद हम मोल्स को सॉल्व करते हैं। तो सल्फर ऑक्साइड का मोलर मास निकालना है, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सल्फर को अलग कर देती हूँ और ऑक्सीजन को अलग कर देती हूँ। वी नो के सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 होता है। यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 का 32 आ जाएगा। 16 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 32। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देंगे, वी विल गेट 64। सो यहाँ से हमें सल्फर ऑक्साइड का मोलर मास मिल गया जो कि हमारे पास क्या है 64। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। हमें मास पुट करना है, मास हमारे पास कितना दिया हुआ 6.4 ग्राम, और उसके बाद हमें मोलर मास की वैल्यू लगानी है जो हमारे पास कितनी आ गई 64। तो जब हम 6.4 को 64 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल 0.1। सो हम कह सकते हैं कि 6.4 ग्राम अगर सल्फर ऑक्साइड का है तो उसके अंदर 0.1 मोल प्रेजेंट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, जिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें इथाइन दिया हुआ है। मतलब हमें जो गैस दी है वो दी हुई इथाइन, और इसके हमें मोल्स दिए हुए हैं जो हमें दिए हुए 4.5 मोल्स। मतलब हम इसका डेटा बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें इथाइन के मोल्स दिए हुए हैं और वो मोल्स हमें दिए हुए हैं 4.5 मोल्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है इन द ग्राम। सो हम फाइंड आउट करते हैं मास इन ग्राम। सिंपल से हम वही फार्मूला लगाएंगे मोल्स वाला। मोल्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मीन्स अगर मुझे मास फाइंड आउट करना है तो मास ऐसे ही रहेगा, मोल हमारे पास भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मुझे मास फाइंड आउट करना है। तो ये मोलर मास डिवाइड का ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। और जब भी हमें इक्वेशन के किसी पार्ट को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके जाना होता है तो डिवाइड वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते, तो हमने इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें उसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें पहले मोलर मास फाइंड आउट करना होगा इथाइन का। इथाइन के अंदर हमें दिया हुआ C2H2, तो मैं यहाँ कार्बन को अलग कर देती हूँ, हाइड्रोजन को अलग कर देती हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। जब इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देंगे वी विल गेट 26। तो हमें इसका मोलर मास मिल गया विच इज़ 26। अब हम क्या करते हैं, इजीली पुट कर देते हैं इसको फॉर्मूले में। सबसे पहले हमें लगाना है मोल, तो हमें कितने मोल दिए हैं थाइन के, 4.5 मोल दिए हैं थाइन के। और हमने जो मोलर मास निकाला वो कितना निकाला हमने 26। तो जब हम 4.5 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इथाइन का मास मिल जाएगा 117 ग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है जिसके अंदर वॉल्यूम इन cm³ फाइंड आउट करना है हमें ऑक्सीजन गैस का 30, जिसका हमें मास दिया हुआ है 38.4 ग्राम, और इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है STP पे। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं जिसके अंदर हमें मास कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस का 38.4 ग्राम, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जब भी हमें कहा जाए कि आपने किसी भी गैस का या किसी भी प्रोडक्ट का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एट द STP पे, तो वहाँ हमारा फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। जब भी आपसे वॉल्यूम फाइंड आउट पूछा जाए STP पे तो आपने ये फार्मूला लगाना होता है। अब देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सिंपल मोल होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस मैथ से सबसे पहले मोल निकालते हैं और इसके बाद हम इसको वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली।
तो मैस फाइंड आउट करने, मैस से हमें मोल फाइंड आउट करना है। मोल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलर मास, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैस हमें गिवन है, हमें ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकालना है। यहाँ से हम इजीली निकाल लेते हैं। 2 ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 होता है। 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 32। तो अब हम मोल का फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमें मास लगाना है, तो हमें मास कितना दिया हुआ है 38.4 ग्राम, और हमें ऑक्सीजन का मोलर मास कितना मिल गया 32। तो जब 38.4 को 32 से डिवाइड करेंगे हमें ऑक्सीजन के मोल्स मिल जाएंगे, विच इज़ 1.2 मोल। तो ये हमें ऑक्सीजन गैस के मोल्स मिल गए। अब हम क्या करते हैं, सिंपल से ये फार्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम का, जो कि STP पे दिया हुआ होता है। ठीक है, अब हमें मोल्स कितने मिले ऑक्सीजन गैस के 1.2। तो हम क्या करेंगे, मोल की जगह पुट कर देंगे 1.2, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 22.4 के साथ। तो जब हमने इस मोल को मल्टीप्लाई करवाया 22.4 के साथ, तो हमें जो वॉल्यूम मिला ऑक्सीजन का वो मिला 26.88 डेसीमीटर क्यूब। ये हमें इसका आंसर मिला। मतलब हमें जो वॉल्यूम मिला है वो मिला 26.88, और ये जो आंसर मिला है हमें डेसीमीटर क्यूब यूनिट में मिला है। ठीक है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि हमने जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो याद रखें 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर हमारे कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, हमारा जो आंसर डेसीमीटर क्यूब में आया है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँगी, 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। जब इस आंसर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा 26880, और ये आंसर मेरा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। हमने फाइंड आउट करना है किस में, 126 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है कि हमें मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। जब हम मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए भी मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मोल का हमारे पास फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो इस फार्मूले के थ्रू मैं वाटर के मोल निकाल लेती हूँ। तो वाटर के मोल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लगाना है, मैस लगाना है। मैस हमें कितना दिया है 126 ग्राम, और इसके बाद मैं वाटर का क्या लगाऊंगी, मोलर मैस लगाऊंगी। वाटर का मोलर मैस हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 7 मोल्स। तो यहाँ से हमने वाटर के मोल्स निकाल लिए। सबसे पहले जो हमारे पास क्या आ गया, 7 मोल्स आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू इजीली वाटर के मॉलिक्यूल्स को सॉल्व कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले लगाने हैं मोल्स, तो हमें मोल्स कितने दिए हुए, 7 मोल्स, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने एवोगाड्रो नंबर लगाना होता है, जो कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको हमने याद करना होता है, विच इज़ इक्वल टू 6.0 10⁻23। तो जब हम 7 को 6.0 टू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 42.14 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। तो इस फार्मूले के थ्रू हमने वाटर के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है मैस इन ग्राम। मतलब हमें मैस इन ग्राम्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें 4.8 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम दिए हुए। मतलब हमें अकॉर्डिंग टू द डेटा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, विच इज़ इक्वल टू 4.8 10⁻24। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द मैस इन ग्राम्स। हमने मैस फाइंड आउट करना है ग्राम के अंदर। अब देखिए, इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ बात की गई है नंबर ऑफ़ एटम्स की या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए या नंबर ऑफ़ एटम्स की बात की जाए, बात सिमिलर है, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास फार्मूला होता है जब भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। तो हम इसी फार्मूले के थ्रू मैस इन ग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिएगा।
मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, और अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, मोल के फार्मूले को ओपन करके लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब मोल का जो फार्मूला है मैं वो यहाँ पुट कर देती हूँ। मोल का फार्मूला हमें पता है, मास डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, मोलर मास। तो मैं क्या करती हूँ, इस मोल की जगह इस मोल का पूरा फार्मूला लिख देती हूँ, विच इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये लिख दिया मैंने, एंड मल्टीप्लाई बाय Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर। अब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या करूँगी, मास इन ग्राम को फाइंड आउट कर लूँगी। अब मास इन ग्राम को फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करूँगी, मीन्स मुझे मास फाइंड आउट करना है, मास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे पहले ही अलग है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे अलग ही रहेंगे। याद रखिए, हमें जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसके पास से बाकी चीज़ों को हमें ख़त्म करना होता है। मतलब अगर मुझे मास को फाइंड आउट करना था तो इसके पास जो एवोगाड्रो नंबर है उसके डिवाइड में जो मोलर मास है मुझे इसको वहाँ से रिमूव करना होगा, और मुझे इसको इक्वेशन के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ देखें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई का ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाके, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म है तो यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मोलर मास डिवाइड का है तो ये नंबर ऑफ एटम्स के पास जाकर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो याद रखें, जब भी हमारे पास कोई चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चेंज हो जाती है। इसीलिए मोलर मास यहाँ डिवाइड का था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो गया। एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई का था तो ये नंबर ऑफ एटम्स के पास जाके क्या हो गया, डिवाइड में चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमें कितने दिए हुए हैं, 4.8 10 रेस्ट पावर 24। मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। सोडियम का जो मोलर मास है हमारे पास 23 होता है। एवोगाड्रो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, विच इज़ इक्वल टू 6.02 10 रेस्ट पावर 23। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 23 को हम डिवाइड करवाते हैं 6.02 10 रेस्ट पावर 23 से। तो जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे 23 को 6.02 10 रेस्ट पावर 23 से, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3.82 10 रेस्ट पावर -23। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। अब हम इस आंसर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 4.8 10 रेस्ट पावर 24 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4.8 10 रेस्ट पावर 24 के साथ, तो हमें जो मास मिलेगा सोडियम इन ग्राम में वो मिल जाएगा 183.3 ग्राम। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक थी जिसके थ्रू हमने मास इन ग्राम फाइंड आउट किया सोडियम का। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखें, यहाँ एक न्यू वर्ड दिया विच इज़ फार्मूला यूनिट। अक्सर हमसे पूछा जा रहा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करें। तो देखिए फार्मूला यूनिट हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या नंबर ऑफ एटम्स हो, इनको फाइंड आउट करने का सेम ही फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ फार्मूला यूनिट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। तो जब भी आयनिक कंपाउंड दिया जाता है तो आयनिक कंपाउंड, बिकॉज वी नो कि वो आयंस फॉर्म में होते हैं, तो हम उसके मॉलिक्यूल्स फाइंड नहीं करते बल्कि हम उनके फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर वही फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो उससे पहले हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हमें क्या गिवन है, मास दिया हुआ है हमें कैल्शियम क्लोराइड का, विच इज़ 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और मैं साथ साथ इसका मोलर मास भी निकाल लेती हूँ। मोलर मास निकालने के लिए हम कैल्शियम को अलग करते हैं, ठीक है, और क्लोरीन को अलग कर देते हैं। कैल्शियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 40 होता है, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास 35.5 होता है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा कितना, 71। जब 40 को हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 111। तो हमें इसका जो मोलर मास मिल गया वो कितना मिल गया, 111 मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं फार्मूला यूनिट का या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का हमारा सेम ही जो है वो फार्मूला होता है, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। देखिए ये हमारे पास दोनों फार्मूले क्या है, बिल्कुल सेम ही, बस यहाँ मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह फार्मूला यूनिट लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो
कंपाउंड दिया है वो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जब दिया हुआ होता है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह फार्मूला यूनिट लगा देते हैं, ठीक है। तो मोल्स के फार्मूले को मैं ओपन करके लिख देती हूँ, विच इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ एवोगाड्रो नंबर के साथ। मास हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 333 ग्राम, मोलर मास हमने कितना निकाला है 111, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है विच इज़ इक्वल टू 6.02 10⁻23। तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, तो हमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मिल जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड के, विच इज़ इक्वल टू 18.06 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर और चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। इसका जस्ट आपका एक पोर्शन जिसके अंदर हमें MCQ सॉल्व करने, हम कमिंग वीडियो के अंदर, कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसके MCQs भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।